हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको लेकर जो है एक अपडेट आई है। कल ही एस सिद्धार्थ जी के द्वारा जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं, उनके द्वारा कल बयान दिया गया बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर। एसटीईटी का उससे पहले आयोजन होगा कि नहीं होगा, सभी चीज़ें वन बाय वन इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर कर दूंगी आप लोग के साथ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कि स्कूलों में मानक के अनुरूप होगी शिक्षकों की तैनाती। तो कल हमारे जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं एस सिद्धार्थ जी, उनके द्वारा ये बयान दिया गया कि अब हर प्राथमिक में न्यूनतम 3 और मध्य विद्यालय में 8 शिक्षक होंगे। और टीआरई 4.0 को लेकर उन्होंने ये बयान दिया कि जल्द ही आपको टीआरई 4.0 की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। 15 अगस्त के बाद आपको टीआरई 4.0 की नोटिफिकेशन जारी होने वाली है। और जहाँ तक शिक्षा विभाग की तैयारी के हिसाब से और उनके बयान के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले ये लोग टीआरई 4.0 का एग्जाम कंडक्ट कराने के विचार में है। तो देखिए आखिर उनके साथ क्या बोला गया। उन्होंने बोला कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती होगी। इसके तहत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 3 एवं प्रत्येक मध्य विद्यालय में कम से कम 8 शिक्षक होंगे। प्रत्येक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषय विशेष के कम से कम एक शिक्षक की क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। इसके मुताबिक जिला शिक्षा को प्रतिनियुक्त करेंगे। सभी विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या की जानकारी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से भी ली जा सकेगी। स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले अर्धवार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम पूरा होगा। इसकी समीक्षा सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। सेकेंडरी और +2 स्कूलों में भी हर विषय के अलग अलग शिक्षक होंगे। तो टीआरई 4.0 को लेकर मेन मुद्दे पे आते हैं। टीआरई 4.0 को लेकर उनका एक ही बयान था कि इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाली है। लेकिन बहुत जल्द कब जारी होगी? आए दिन आपने भी देखा होगा कि लगभग 6 महीने 1 साल से यही चल रहा है कि कभी मई में नोटिफिकेशन जारी होगी, कभी जून में, कभी जुलाई में। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, ना ही कोई ऑफिशियल नोटिस के द्वारा कुछ भी कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि आखिर ये नोटिफिकेशन कब तक आएगी। अभी आपने देखा होगा कि 3 से 4 दिन पहले हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से ट्वीट किया गया था कि टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन के बारे में जल्द से जल्द शिक्षा विभाग क्लियर करे और इसका नोटिफिकेशन जारी करे। तो अभी टीआरई 3.0 वाले का 26 जुलाई तक उनका लास्ट डेट दिया गया है कि 26 जुलाई तक जिन्होंने भी अभी तक अपनी पोस्टिंग क्लियर नहीं की है, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं अपना सबमिट किए हैं, तो सभी प्रक्रिया प्रोसेस के लिए आप टीआरई 3.0 वाले बच्चों को 26 जुलाई तक समय दिया गया था। तो अब 26 जुलाई आपका खत्म होने वाला है। तो अब इसके बाद बस शिक्षा विभाग के पास एक ही चीज़ है, वो है टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जारी करना। तो इनके हिसाब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के हिसाब से ऐसा बोला जा रहा है कि आपका जैसे ही टीआरई 3.0 की प्रक्रिया समाप्त हो गई तो सारे रोस्टर वगैरह क्लियर करके टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो बहुत जल्द इन द सेंस कि आपको एटलीस्ट कम से कम अभी प्रोसेस समाप्त हुआ है टीआरई 3 का, तो कम से कम आपको 15 दिन का समय ज़रूर चाहिए शिक्षा विभाग को, ताकि सभी चीज़ें का रोस्टर वगैरह क्लियर करे कि किस में कितनी वैकेंसी देनी है, कौन से सब्जेक्ट में टीचर चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में नहीं चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जब क्लियर करेंगे, रोस्टर वगैरह क्लियर होगा, उसके बाद ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो इसके लिए इनको एटलीस्ट 15 दिन का समय चाहिए। तो आपको टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन 15 अगस्त के बाद कभी भी देखने को मिल जाएगा। ये तो आप लोग कन्फर्म रहें
कि आपका नोटिफिकेशन जो है 15 अगस्त के बाद जारी किया जा हो सकता है। लेकिन ये जो बोला जा रहा है कि सितंबर में इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, तो ये जो है कतई संभव नहीं लग रहा है कि सितंबर में इसका एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम आपको जब भी होगा तो चुनाव के बाद यानी कि दिसंबर के महीने तक ये एग्ज़ाम जाने की संभावना है। उससे पहले ये एग्ज़ाम नहीं होगा, चाहे कुछ भी बोले। शिक्षा विभाग की तरफ से भी बोला जाए कि सितंबर में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, सितंबर में पॉसिबिलिटी ही नहीं है। 15 अगस्त के बाद जो है आपको मान लीजिए लास्ट अगस्त तक जो है आपका नोटिफिकेशन दिया जाता है, तो कम से कम 20 दिन का समय दिया जाएगा कि आपका जो है अप्लाई कर सके फॉर्म को। 20-25 दिन के लिए इसके लिए समय दिया जाएगा। तो ऐसे जो पॉसिबल ही नहीं है कि सितंबर में एग्ज़ाम ले लिया जा सके। लेकिन इतना कंफर्म है कि आपको TRE 4.0 का नोटिफिकेशन चुनाव से पहले ही देखने को मिलेगा। अब रही बात, थोड़ा सा बात कर लेते हैं STET वाले बच्चों के लिए, जिसको लेकर जो है आपके शिक्षा विभाग की तरफ से, कोर्ट की तरफ से भी ये बोला गया कि TRE 4.0 से पहले STET का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। लेकिन आपका जो है देखिए अभी जुलाई बीत गया, जुलाई लगभग बीतने ही वाला है, 2-3 दिन अब बस बाकी है। तो जुलाई बीत गया, अभी तक जो है STET के नोटिफिकेशन का कहीं भी कुछ भी चर्चा नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो है TRE 4.0 आता है कि STET आता है। अभी कुछ भी कंफर्मेशन कहना मुश्किल है STET को लेकर। 50-50% चांसेस है। अगर शिक्षा विभाग चाहे तो आपको दे भी सकती है तुरंत में। आपने देखा होगा कि 2023 में कैसे STET का जो है TRE 2 से पहले 15-20 दिन के अंदर में आपको नोटिफिकेशन जारी किया गया, एग्ज़ाम ले लिया गया, रिजल्ट भी दे दिया गया। तो इनका जो है ये कर भी सकते हैं, लेकिन ये सारा टोटली डिपेंड करेगा शिक्षा विभाग पे, BSEB पे, कि वो जो है आखिर लेना चाहेंगे तो वो लोग को लेने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ले भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है संभावना ऐसा लग रहा है कि 50-50% अब जो है चांसेस लग रही है कि STET वाले को पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग जो है थोड़ा भी निराश ना हो, आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। हो सकता है चुनाव का माहौल है, तो चुनाव के कारण जो है हो सकता है कि आप लोगों को भी इसमें मौका दे दिया जाए और पहले जो है STET कराया जाए, उसके बाद जो है TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो आप लोग बिल्कुल निराश ना हो और अपनी पढ़ाई जो है जारी रखें, अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि पात्रता परीक्षा क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पात्रता परीक्षा क्लियर नहीं करते हैं, आप TRE 4.0 के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए जो है आप एलिजिबल नहीं हो पाएगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसका फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो STET के लिए आप लोग तैयारी में लगे रहिए कि जब भी नोटिफिकेशन आए, आपको समय ज़्यादा ना भी दिया जाए, तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर नोटिफिकेशन आए तो आप लोग जो है पात्रता परीक्षा अपना क्लियर कर सके, ताकि आप TRE 4.0 में जो है एलिजिबल हो सके, उसमें अप्लाई करने का, उस एग्ज़ाम में बैठने का। तो STET अगर 9-10 का जो है आप क्लियर करते हैं तो आप जो है ना STET पेपर 1 क्लियर करते हैं तो 9-10 का टीचर बनिएगा। पेपर 2 जिसका क्लियर करते हैं तो आप जो है 11-12 के टीचर बनिएगा। तो इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है, तभी जाके जो है आप शिक्षक भर्ती TRE 4.0 में जो है अपना बैठने का आपको मौका दिया जा सकेगा। अदरवाइज जो है आप उसमें बैठने का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो पहले जो है आप लोग अपने पात्रता परीक्षा पे ज़रूर फोकस करें। जिनके भी अभी तक जो है STET का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनका अभी तक STET नहीं हुआ है, TRE 4.0 तो है, वो तो एकदम कंफर्म रहिए कि आएगा ही आएगा। ये बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि बस एक चुनावी जुमला है, ये नहीं आएगा। तो जी नहीं, ये बिल्कुल आने वाला है, एकदम कंफर्म रहिए। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तैयारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। तो इस कंपटीशन में अगर जो है आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आपको जो है तैयारी जो है आपका ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही वैकेंसी आए आप अपना सिलेक्शन ले सकें। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।